परीक्षण कीजिए शब्द का तुम प्रयोग कर दोगे तो वो क्या करेंगे, मतलब अब कोई बच्चा अगर लिखेगा तो अब जो औसत बच्चा होगा, जो तुम लोगों के क्लास का नहीं होगा, कहीं और से पढ़ा होगा, तो वो लुई 14वां में से लेके 16वां तक चला जाएगा। उसके बारे में बताया कि इस तरह से शासक कोई बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं था, अंत में स्टेट जनरल में विस्फोट हुआ। ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा वर्णनात्मक। और इसमें अगर वो 10, अगर मान लो कि वो क्वेश्चन अगर वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन अगर पूछते हैं आपको, ऑप्शनल में है ना 20, 15, 10, तो मान लो ये 20 मार्क्स में अगर उन्होंने पूछा हुआ है, छोड़ो 20, 15 मार्क्स में ये पूछा हुआ है, तो उसमें वो एक जो एग्जामिनर है वो 4 से 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं देगा। हो सकता है विश्व इतिहास से और बाकी कॉपी में वो भी नहीं हो सकता है 7 मार्क्स भी दे दे, लेकिन उससे ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करेगा। अब निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी समालोचनात्मक परीक्षण की। जैसे तुम्हारा दिमाग तो थोड़ा सजग हो गया कि भाई समालोचनात्मक है तो मतलब है कि कुछ ये होना चाहिए, तो तुम दिशा देते हो कि निरंकुश राजतंत्र तो है, अन्य देशों में भी है, लेकिन यहां निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने का मतलब है कि अगर ब्रिटेन में सशक्त मध्य वर्ग था तो राजतंत्र निरंकुश नहीं रह गया था, और बाकी देशों में निरंकुश राजतंत्र था तो सशक्त मध्य वर्ग नहीं था। फ्रांस एक ऐसा विरोधाभास प्रस्तुत करता था कि वो निरंकुश राजतंत्र को सशक्त मध्य वर्ग के बीच बनाए रखना चाहता था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जिसी समय तुम्हारा यह पॉइंट इंसर्ट होगा तुम्हारा आंसर की क्वालिटी नेचुरली बाकी बच्चों से हट जाएगी। क्या तुम लोग इस, अच्छा ये तब होगा जब यू विल ट्राई टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर। अगर तुम थिंकिंग क्रिएचर अपने आप को बनाते हो, देखो अब मान लो हम 10 बात थिंक करते हैं, तुम्हारी क्षमता उतनी नहीं, तुम 4 बात ही थिंक करोगे, वो 4 बात बाकी बच्चों के आंसर से तो आपको अलग कर देगा ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस लंबवत अध्ययन के क्रम में, इस लाइन को लिख लो क्योंकि तुम लोग इंस्ट्रक्शन में फिर करोगे। हाँ, उसी 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 पॉइंट में, परंतु परंतु हाँ, 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 लंबवत अध्ययन के क्रम में हम इस बात का ध्यान रखें, लंबवत अध्ययन के क्रम में हम इस बात का ध्यान रखें हम इस बात का ध्यान रखें कि हाँ, 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 कि हमारी तैयारी तथ्यपरक नहीं हो, हमारी तैयारी तथ्यपरक नहीं हो, तथ्यपरक, और हम बहुत अधिक गहराई में जाने का प्रयास नहीं करें, और हम बहुत अधिक गहराई में जाने का प्रयास नहीं करें। नहीं करें। अब नीचे ब्रेक दीजिए और लिखिए। हाँ, 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 पॉइंट नंबर 2। हाँ, लिखिए। हाँ, लिखिए। हाँ, हाँ, लिखिए विभिन्न टॉपिक का क्षैतिज अध्ययन, चाहे विभिन्न टॉपिक के अध्ययन का क्षैतिज तरीका, यानी ओरिजेंटल मेथड, क्षैतिज तरीका। हाँ, डैश देकर लिखिए। हाँ, 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 कि हमें यह ध्यान रहे, हमें यह ध्यान रहे कि विश्व इतिहास को, हाँ, ध्यान रहे कि विश्व इतिहास कोई अकेली घटना नहीं है। विश्व इतिहास कोई अकेली घटना नहीं है। विश्व इतिहास कोई अकेली घटना नहीं है, अकेली घटना नहीं है। हाँ, घटना नहीं है। हाँ, 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 देखिए। देखिए। हाँ, देखिए। हाँ, देखिए। हाँ, वर्तमान विश्व, हाँ, वर्तमान विश्व की संस्थाएं,
वर्तमान विश्व की संस्थाएं लगभग 500 वर्षों के विकास का परिणाम है। लगभग 500 वर्षों के विकास का परिणाम है। हाँ, देखिए, हाँ, फिर हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम भी लगभग 300 वर्षों के इतिहास को समेटता है। लगभग 300 वर्षों के इतिहास को समेटता है। 300 वर्षों के इतिहास को समेटता है। इसका अर्थ है कि किसी अकेला टॉपिक का अधिक महत्व नहीं है। देखिए, हाँ, यह ऊपरी मंजिल तक पहुंचने का सीढ़ी मात्र है। ऊपरी मंजिल तक पहुंचने का सीढ़ी मात्र है। हाँ, सीढ़ी मात्र है। हाँ, सीढ़ी मात्र है। हाँ, हाँ, इसलिए प्रत्येक टॉपिक को अन्य टॉपिक को जोड़कर देखना आवश्यक है। प्रत्येक टॉपिक को अन्य टॉपिक से जोड़कर देखना आवश्यक है। हाँ, इसे हम अध्ययन की क्षैतिज प्रणाली कह सकते हैं। लिखिए, हाँ, कि परीक्षा में अधिकांश क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होते हैं। अधिकांश क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होते हैं। अब डैश दीजिए और डैश देकर आप लिखिए। हाँ, हाँ, उसमें पहले लिखिए उदाहरण के लिए। हाँ, उदाहरण के लिए और डैश दे दीजिए और पॉइंट फर्स्ट लिखिए। पॉइंट फर्स्ट, कि हाँ, जो पूंजीवाद यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति का कारण रहा था। पूंजीवाद यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति का कारण रहा था। वही उसके पतन का भी कारण बन गया। वही उसके पतन का भी कारण बन गया। परीक्षण कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। हाँ, हाँ, कि 1870 का वर्ष 1870 का वर्ष जर्मनी के लिए गौरव का वर्ष था। जर्मनी के लिए गौरव का वर्ष था, जबकि 1919 का वर्ष उसके लिए उसके लिए अपमान का वर्ष। अपमान का वर्ष। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कि 1914 तक केवल तुर्की ही नहीं, 1914 तक केवल तुर्की ही नहीं बल्कि यूरोप के लगभग सभी राष्ट्र मरीज हो चुके थे। सभी राष्ट्र मरीज हो चुके थे। इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखो, एक बात बताओ, 3 क्वेश्चन हमने दिए हैं। अब तुम ही बताओ, क्योंकि तुम लोग को मैं इसलिए आज चाहिए कि तुम्हारा लास्ट क्लास है और तुम बेहतर समझ सकते हो कि क्या यह क्वेश्चन बिना क्षैतिज अध्ययन के संभव है लिखना। तुम लोग बाजार में रहते हो, तुमको क्या लगता है कि तुम लोगों को छोड़कर इस बाजार में कोई क्षैतिज अध्ययन की प्रणाली जान रहा है? और एक और सीक्रेट है, वर्टिकल अध्ययन से जो तुम तथ्य जमा करते हो, उस क्षैतिज अध्ययन के बाद तथ्य जमा करने की भी क्षमता बढ़ जाती है। हमसे ज्यादा तथ्य किसी को याद नहीं होगा। कोई तथ्य में अगर चैलेंज करे तो हम तथ्य में भी फाइट करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी अवधारणा स्पष्ट है, तो तथ्य हमें ज्यादा याद रहेगा। उस तथ्य में भी मात खा जाएगा हमसे। समझ आ रहा है कि तुम्हारे लिए कितना। लेकिन अब